भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि यह शरीर बार बार मिलता नहीं है, यह मिट्टी का खिलौना है। क्या है ये मिट्टी का खिलौना है। एक पल का सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये श्वास बाहर है, अंदर आए ना आए कोई गारंटी है क्या? अंदर गई बाहर आए ना आए कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। फिर भी हम अहंकार में, विकार में, इतने उतावलेपन में, बावलेपन में परेशान रहते हैं कि उधर जाता ही नहीं मन, जिधर जाना चाहिए उधर नहीं जाता। हमको जीवन को संतुलित जीना है, मर्यादित, व्यवस्थित, अनुशासित जीना है। कितना कार्य, कितना व्यवहार हमको इस संसार में हो, उसका ज्ञान हमको होना चाहिए। हमको अच्छे माता पिता बन करके, अच्छे पति पत्नी बन करके, अच्छे बेटा बेटी बन करके, अच्छे राष्ट्र के नागरिक बन करके दिखाना है। ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। जीवन को ऐसे जीना जैसे हम कोई रोल अदा कर रहे हैं। हम रंगमंच पर कोई एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर्स देखते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, वो उसमें बिल्कुल खो जाते हैं। वो दुखी होते हुए भी दुखी नहीं होते, रोते हुए भी रोते नहीं, मन से तो कहते हैं ना कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। हम संसार के व्यवहार में ऐसे जीवन को जिए जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग ऐसे करें, गुरुदेव कहते हैं, जैसे रियल जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन और निर्लेप भाव से। जब तक ये तन मन स्वस्थ है तब तक ये जीवन जीने का आनंद है। याव स्वस्थमिदं शरीरमरुजं याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयतो महान् संदीप्ते भवने तु कूप खननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशः। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक आत्म कल्याण का कार्य जरूर करना चाहिए। शरीर रोगी हो जाए उसके बाद हम शुरू करें तो ये अच्छी बात नहीं है। घर में किसी की आग लग जाए और बोले अब चलो कुआं खोदो, अग्नि बुझाना है, तो घर बचेगा क्या? बोलिए ना। किसी के घर में आग लग, मतलब लगाना नहीं है, लग जाए किसी कारण बस, तो पहले से, आजकल तो लोग पहले ही फायर के वो रखते हैं ना, यंत्र रखते हैं ना, हाँ, तो यहां भी कहीं लगे होंगे। तो इसलिए क्योंकि पहले से व्यवस्था करके रखते हैं ना, आग लगे उसकी प्रतीक्षा नहीं करते। बड़े बड़े, क्योंकि अब ये कंपलसरी है, बड़े बड़े जो भवन बने हैं, घर बने हैं, उनमें पहले से ही अग्निशामक यंत्र रखा जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। कुआं पहले से खोद के रखना पड़ेगा तो घर की सुरक्षा होगी। इसलिए इस जीवन का उद्धार करना है तो हमको रोज जैसे आहार की जरूरत पड़ती है ना, बिना खाए पिए चलते हैं क्या? बोलिए ना। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ खाते पीते ना हो? मतलब सब खाते पीते हैं, पीते खाते तो नहीं है? खाते पीते हैं ना, खाते पीते ठीक चलेगा, लेकिन पीते खाते नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ये जीवन बड़ा अनमोल है, और आपके हमारे द्वारा किया हुआ कर्म ही हमको उस स्वधर्म का, उस अपने मानव के कर्तव्य को, जो ईश्वर ने हमको बनाया है जिसलिए, तभी हम उसको सार्थक कर पाएंगे। क्योंकि जीवन शाश्वत नहीं है, नश्वर है। उन्हीं का जीवन धन्य होता है जो जीवन में दिव्यता का आचरण रखते हैं, दिव्यता का, शक्ति का, भक्ति का आचरण रखते हैं। नहीं तो कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई शाश्वत नहीं है। अभिमान नहीं करना,
अभिमान व्यक्ति को शमशान में ले जाता है, अभिमान से वो व्यक्ति धराशायी हो जाता है। और उस पर मन का ये घोड़ा बड़ा चंचल है। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो हम अहंकार किस बात का करें, किस बात का विकार हो? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये सारा ये जो सुंदर शरीर है ना, जिस शरीर को हम बहुत अच्छा समझते हैं ना, ये तो मिट्टी का खिलौना है, ये पता नहीं कब मिट्टी में मिल जाए। तो इसका अभिमान क्यों करना? स्वाभिमान के साथ जीना है, आत्मा के लिए जीना है। हम सुबह से शाम तक खाते पीते रहते हैं, शरीर के लिए करते हैं। आत्मोन्नति के लिए क्या करते हैं? सुबह उठ करके ही हम शुरू हो जाते हैं, दंत धावन करते हैं, आग धोते हैं, मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, मलमूत्र विसर्जन करते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, घर के कार्य करते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसके लिए? किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए करते हैं ना। आत्मा के लिए क्या करते हैं? कब समय निकालते हैं? याद रखना, दो चीजें हैं जीवन में। ये केवल शरीर नहीं है, इसके अंदर एक आत्मा तत्व है और आत्मोन्नति के लिए हमको जीना है। यदि आत्मोन्नति नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए कहा कि आत्मोन्नति करो। ये शरीर ये तो इसीलिए मिला है ना, शरीर ईश्वर के भजन के लिए मिला है, शरीर आत्मोन्नति के लिए मिला है, शरीर मिला है मोक्ष के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन हम इसकी ओर आते नहीं है। कम से कम सुबह शाम ध्यान करें और ईश्वर का चिंतन करें। आत्मोन्नति तभी होगी जब आत्मानुकूल आचरण करेंगे। प्रतिकूल आचरण नहीं करना, ठंडा ठंडा कूल कूल रहना, अनुकूल रहना। प्रतिकूल परिस्थितियों में हम बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। गर्म होते हैं ना महाराज, थोड़ी सी जो कोई बात कह दे तो मूड ऑफ हो गया, बिल्कुल पारा हाई, आंखें बिल्कुल लाल पीली और बिल्कुल जो है ना हृदय इतनी तेजी से धड़कता है कि आंखें बिल्कुल अभी निकल आएंगी। ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है। रोज ऐसा करते हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाता है। इससे मन, इससे शरीर क्षीणता को प्राप्त होता है। आत्मोन्नति के लिए साधक बनिए। साधक, साधना के लिए मैंने कहा संसार मिला है। और जैसे हम हरिद्वार से आपके द्वार आए तो पैदल थोड़े आए हैं, कैसे आए हैं? कोई ना कोई साधन होगा, ट्रेन होगी, प्लेन होगी, कार होगी, जो भी है। अगर हम बोले नहीं बहुत अच्छा प्लेन मिला हुआ है, इसी में बैठे हम क्यों जाएंगे, तो यहां पहुंच पाते क्या? आपके दर्शन कर पाते क्या? कोई ट्रेन में बैठ जाए, कोई बढ़िया गाड़ी में बैठ जाए, रिजर्वेशन है, पैसा दिया है और बैठे रहे उसमें, गाड़ी में, प्लेन में बैठे रहे, तो क्या साधन साध्य तक पहुंचा देगा क्या हमको? मतलब वहां तक पहुंचने के लिए हमको साधन की जरूरत है और साधन को एक स्तर पर छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है कि नहीं? आप भी कभी यात्रा करते होंगे, ट्रेन की, प्लेन की, मोटर जैसे भी जाते होंगे। आपके मन में कभी आता है क्या कि मैंने टिकट दिया है? और बिना टिकट के तो कोई यात्रा नहीं करेगा ना। टिकट देकर के यात्रा करते, टिकट लेंगे तब यात्रा करेंगे। और किसी के मन में एक बार भी आया हो, बापू तुम्हारे मन में कभी आया क्या कि प्लेन की यात्रा कर रहा हूं, अब औरंगाबाद पहुंच गए या हरिद्वार या दिल्ली पहुंच गए, तो मन में आया क्या इस प्लेन को साथ में लेकर चले घर? आ ही नहीं सकता।
ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, तो क्या मन में कभी आता है क्या, अरे मैंने पैसा दिया है, ट्रेन को भी घर ले चलो? मन में आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है कि ये एक साधन है। क्या ये साधन है? हम साध्य तक पहुंचने के लिए उसको साधन बनाए हैं, उसमें आसक्ति नहीं है। और आसक्ति भी हो, बोले हम तो नहीं जाएंगे, तो नहीं जाओगे तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बोलो निकालेंगे कि नहीं? ये संसार ऐसा ही है, राजी राजी करना है तो कर लो, और नहीं तो जबरदस्ती से होगा। राजी, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो उसकी रजा में रजामंद रहो तो आप सदा आनंद में रहोगे। और यदि तुमने संसार के मजा मारने की कोशिश की तो सजा मिलेगी। संसार में यदि मजा मारने का रस लग गया तो सजा से कोई बचा नहीं सकता। संसार में एक क्षण का सुख अगर हम भोगने के लिए हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, तो वो सुख दुख में भी परिवर्तित होगा। एक क्षण का सुख और अनंत दुख उससे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए आनंद की चर्चा करो, आनंद का व्यवहार करो, और आनंद के साथ जो जीवन को जिएंगे वो आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं, कोई उल्टा शब्द नहीं, उसका आनंद से परमानंद हो जाएगा। वो कभी भी आप उससे कभी दुखी नहीं होंगे। ये संसार का नियम है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सेलो तहसील और ये पूरा परभणी जिला जो बहुत यशस्वी है, और आपके अंदर आज हमारे कुलगुरु जो कृषि विद्यापीठ आदरणीय इंद्रमणि जी बोल रहे थे कि ये जो पूरा मराठवाड़ा है, यहाँ के सभी लोग ये देवता हैं। आप सब देवी देवता हैं, जो स्वभाव में ही देवत्व है, स्वभाव में ही ऋषित्व है, स्वभाव में सहअस्तित्व है, स्वभाव में एकत्व है, स्वभाव में इतनी प्रेम, इतनी करुणा, इतना जो स्नेह है, ये परमात्मा सदा बना के रखे। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब घर घर में, और इतना ये सुंदर ये प्रांगण, हमारे ये हाल और जो योग हाल का भी एक बहुत बड़ा जो है नियोजन किया है, जिन्होंने आदरणीय हमारे विनोद राव बुराड़े जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिए। जो तो बहुत यशस्विता के साथ जिन्होंने योग के लिए, अध्यात्म के लिए, ऋषि परंपरा के लिए सदा सहयोग किया है, और सहयोग से ही जीवन का उत्कर्ष होता है। यदि माता पिता ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो हम सब यहाँ होते क्या? माता पिता की कृपा है। गुरु ना होता तो क्या हम बोल पाते? माता तो प्रथम गुरु है, माता निर्माता भवती।
तो माता निर्माता भवति, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। वो संतान सबसे बड़ी सौभाग्यशाली है जिसके माता पिता गुरु धार्मिक विद्वान हैं। वो महान संतान होती है। इसलिए अपनी संतानों को भी उत्तमता से, श्रेष्ठता से आप आगे बढ़ाइए। और मैं आह्वान करना चाहता हूं कि यहां पर जो योग का सत्र चलता है, योग कक्षाएं चलती हैं, तो अब मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि इस पूरे तहसील में और पूरे जिले में योग की कक्षाएं हर गली मोहल्ले में, हर पार्क में, हर अनुष्ठान में, संस्थान में जरूर होनी चाहिए। और भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, ये मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये बताओ, एक प्रश्न मैं पूछता हूं। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने, सब तो जानते हैं, ऐसा कोई नहीं कोई नहीं जानता, सब जानते हैं ना। उन्होंने घर को छोड़ करके योग को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाया। अच्छा काम किया या गलत किया? आप बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं। भूख लगी है? अच्छा किया या गलत किया? बहुत अच्छा किया। क्या किया? ये काम केवल उन्हीं को करना चाहिए या हम लोगों को भी करना चाहिए? तो आप तो संत तो बन नहीं सकते। तो फिर अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो गृहस्थी संत बन करके, क्या बन करके? गृहस्थ संत बन करके जो काम परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने किया है। और स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो मेरे जैसा जीवन जीता है, अर्थात योग को करता और कराता है नित्य प्रति, जैसे हमारे आदरणीय जो बता रहे 30 वर्ष से, शांतानी जी 30 वर्ष से, तो वो गृहस्थ होते हुए भी इन श्वेत वस्त्रों में, जितने भी महापुरुष बैठे हैं, ये एक गृहस्थ संत के स्वरूप में है। कपड़े नहीं रंगाए, लेकिन मन को पूरा रंगा लिया है, पूरे मन से। इधर भी ये पूरे बैठे हुए ना, बापू थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ रहा है बापू के ऊपर। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है। ये अपने गुणकर्म स्वभाव से हमको देवत्व का भाव रखना है। और मैं निवेदन करूंगा मातृशक्ति से भी, आपसे भी, कि यहां पर योग कक्षाएं और आगे बढ़ाइए, हर घर में योग हो, और उसके लिए पतंजलि परिवार से जुड़िए, और जिनका सामर्थ्य है वो तन से, मन से, धन से सहयोग करिए। आप मेंबर बनिए, आजीवन सदस्य बनिए, फाउंडर मेंबर बनिए, कारपोरेट मेंबर बनिए। जो वेलनेस में, जिनको ज्यादा समस्याएं हैं शरीर से और जिनको दिक्कतें रहती है, वो वेलनेस में आए और पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है, पूरे अंदर से भी बाहर से भी। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार 1 लाख रुपया दे दिया और पूरे जीवन भर आप सदस्य बन गए। आप वहां 1 वर्ष में एक बार जाएंगे, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए, और वो गुरुदेव से मिलना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे बातें करना, और स्वास्थ्य, क्योंकि हजारों लाखों रुपए हर महीने लोग खर्च करते हैं महाराज, फिर भी स्वस्थ नहीं रहते। हर दिन हजारों रुपए की दवा खाते कि नहीं खाते? तो उससे अच्छा है कि हम योग के, अध्यात्म के, आयुर्वेद के संगम में अपने आप को पवित्र बनाएं। इसलिए आप जो इस अनुष्ठान में जैसा सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को आप जरूर अर्पित करें, समर्पित करें, और जीवन और जगत के कल्याण के लिए इस अनुष्ठान में अपना सहभाग करें, अपनी सहभागिता निभाएं। क्योंकि देवत्व से वही युक्त होते हैं जो देते हैं। दानम दारिद्र्य नाशनम, दानम दारिद्र्य नाशनम, दरिद्रता का नाश होता है इससे। और कहा है जो भी शक्ति का, जो भी शक्ति है, सामर्थ्य का दान देना, समय का दान देना, कि मैं रोज तो इतना नहीं दे सकता, 2-3 घंटे तो दे सकता हूं, तो 2 घंटे योग करना और कराना, ये नित्य प्रति करना, देवत्व से युक्त होना, देवता बनना है, देने का सामर्थ्य रखना है। जो देता है वो देवता बन जाता है, जो देता है वो क्या बनता है?
देवता, और जो लेता है वो क्या बनता है? लेवता। जो देता है वो देवता और जो लेता है वो लेवता। तो लेवता बनना है कि देवता? बोलिए ना, देवता बनना है ना। तो देवत्व, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं हूँ, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, पाओ ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। तो मैं जो आपसे निवेदन किया हूं, बहुत सारी बातें आपको बताया हूं, और ये आशा और विश्वास के साथ बताया हूं कि आगे जब इस तहसील में आना होगा तो मुझको लगता है कि हजारों की संख्या में आप होंगे और हजारों की संख्या में योग शिविर भी इधर करेंगे। जब कभी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे और आपके अंदर का देवत्व जागृत हो, आप सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आत्मस्थ रहें, अच्छे कामों में व्यस्त रहें, क्योंकि जो अच्छे कामों में व्यस्त रहता है, मस्ती में रहता है, उसकी हस्ती है, जो मस्ती में है उसकी हस्ती है, बाकी सब जबरदस्ती है। तो आप जबरदस्ती में तो नहीं बैठे, जबरदस्ती में नहीं ना, मस्ती में बैठे हैं ना, तो मस्ती में सदा मस्ती में रहें, हाँ? और ये ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहे। बोली भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।